जनता को बेरोजगारी और महंगाई के कुएं में धकेलने के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी पार्टी जनता के बीच शायद इस उम्मीद के साथ जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है कि आप हमें फिर से जिताइए, जिससे हम सिलेंडर को 2000 तक और पेट्रोल को 300 रुपए लीटर तक पहुंचाकर विकास के नए परचम लहराएंगे। जनता के बीच जन आशीर्वाद यात्रा पर बात करते हुए बात कुछ कुर्ते पर पहुंच गई और वो वीडियो सोशल मीडिया पर हो गया वायरल। जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो कई लोग कह सकते हैं कि इस बार अच्छों को कुर्ता पहनने लायक नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा आर्थिक रूप से सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर स्वतंत्र पत्रकारिता कर सकें। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में बीजेपी पार्टी इस समय जनता से आशीर्वाद लेने के लिए जा रही है। हालांकि चुनाव के 4 साल हो जाते हैं तब ये नेता नजर नहीं आते, लेकिन चुनाव आते ही आशीर्वाद लेने के लिए आपके चरणों में आ जाते हैं, चाहे वह कोई सा भी दल क्यों ना हो। इसीलिए कई बार कहते हैं कि चुनाव 6-6 महीने पर हो जाएं तो ये नेता कम से कम अपनी शक्ल दिखाते रहें। तो बहरहाल जन आशीर्वाद यात्रा गुजर रही थी मध्य प्रदेश के भिंड से और यहां पर बारिश भी हो रही थी और बारिश होते हुए मंच पर कई नेता भीग गए थे। उनमें से एक थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। सोचिए, चुनाव कितनी महत्वपूर्ण चीज है। नेता पानी में भीगने को तैयार है, लेकिन जब चुनाव नहीं होते तो यही नेता अपने ऊपर एक पानी की बूंद ना आ जाए उसके लिए छाता लगा रहता है और जनता से मिलते तक नहीं है। उनका ज्ञापन भी ठीक से नहीं लेते, सीधे मुंह बात भी नहीं करते हैं। लेकिन यही चुनाव की खूबसूरती है कि नेताओं को अगर आप इस समय कीचड़ में भी नहलवाएंगे और कहेंगे कि आप इस कीचड़ का आशीर्वाद ले लीजिए तो यहां के तमाम वोट आपको मिल जाएंगे, तो एक खुशी खुशी कीचड़ में नहाने को भी तैयार हो सकते हैं। तो मंच पर विराजमान थे मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता। एक थे मुरैना से सांसद नरेंद्र सिंह तोमर और भिंड के अटेर से जो विधायक हैं अरविंद सिंह भदौरिया, जो कि मध्य प्रदेश में सहकारिता मंत्री हैं। साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्हें तो आप भूल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरवाकर भाजपा की सरकार बनवाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि कहा था कि जन सेवा के लिए कर रहे हैं, लेकिन खुद की सेवा और इनके समर्थक विधायकों की खूब सेवा हुई। सब चुनाव जीते ज्यादातर और उनको मंत्री पद भी मिला। तो बात हो रही थी जन आशीर्वाद यात्रा में पानी को भीगते हुए, बात करते हुए कुर्ते को लेकर के। पानी में भीग रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। उन्होंने कहा कि जिन नेताओं के कुर्ते नहीं भीगे हैं उन्होंने मेहनत नहीं की है। हालांकि उन्होंने ये मजाकिया अंदाज में कहा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जुबान पर सच आ गया। असल में ही शायद मेहनत नहीं की। जिनके कुर्ते भीगे नहीं है उन्होंने मेहनत नहीं की। और मेरे नौजवान साथियों को मैं दाद देता हूं, भिंड के बॉर्डर से 8 किलोमीटर पानी में चल चल के आए हैं। तालियों की अरविंद सिंह भदौरिया भी शायद पलट करके जवाब दे सकते थे, लेकिन मन महसूस करके रह गए होंगे। वो भी कह सकते थे कि कई नेता ऐसे भी हैं जो सड़क पर आने वाले थे लेकिन सड़क पर नहीं आए। सिंधिया द्वारा मजाक में कही जाने वाली ये बात असल सवाल खड़े कर रही है। क्या भाजपा के तमाम नेता जो सत्ता में बैठे हुए हैं, क्या हकीकत में इनके कुर्ते पर धूल तक भी नहीं चढ़ी है लोगों की सेवा करते हुए? अभी तो चुनाव है तो सिंधिया का कुर्ता भी भीग गया, लेकिन इससे पहले सिंधिया का कुर्ता कितनी बार पानी में भीगा है जनता की सेवा के लिए। कितनी बार वो सड़कों पर आए हैं, भरी दोपहरी में, सर्दी में, गर्मी में अतिथि शिक्षकों के लिए कब आए, जनता की सेवा के लिए कब आए, किसानों की सेवा के लिए कब आए। अब तो चुनाव है इसीलिए मजबूरी में आना ही पड़ रहा है और आते रहेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव अगर जीते तो गायब हो जाएंगे, फुर्र हो जाएंगे। लेकिन सवाल तो खड़ा कर ही दिया है, क्या अरविंद सिंह भदौरिया जनता की सेवा के लिए समय समय पर बीच में आते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, युवाओं की सेवा करते हैं? भिंड के अटेर के लोग बता सकते हैं कि अरविंद सिंह भदौरिया कितने बड़े जनसेवक हैं। क्या जनता की सेवा इतनी करते हैं कि इनका सफेद रंग का कुर्ता पीला हो जाता है मिट्टी में, या फिर उनकी जो कोटी है उस पर धूल तक नहीं आती है? और साथ ही साथ ये भी बताइए, क्या जनता इस बार किसको कुर्ता पहनने लायक नहीं छोड़ेगी? आप जिस जिले से भी हैं जरा बताइए कि आप किसको कुर्ता पहनने लायक इस चुनाव में नहीं छोड़ेंगे। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, जिससे ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने ही वीडियो का दूसरा पहलू भी देख लें
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा आर्थिक रूप से सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर स्वतंत्र पत्रकारिता कर सकें। नमस्कार।